सेलुलॉइड के सितारे। नमस्कार, सेलुलॉइड के सितारे। आज के इस प्रोग्राम में हम आपकी भेंट करवा रहे हैं टीवी और फिल्म जगत के कलाकार नासिर खान से। आपसे बातचीत की है प्रतिभा शर्मा ने। श्रोताओं, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं उस शोख और चुलबुले कलाकार से जिनका नाम है नासिर खान। नासिर जी, श्रोताओं की तरफ से मैं आपका स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो मैं सभी सुनने वालों को अपना प्यार भरा सलाम और प्यार भरा नमस्ते कहना चाहता हूँ। जी, अब एक रूटीन क्वेश्चन जो कि मैं हर कलाकार से पूछती हूँ और पूछना जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि कलाकार अपने जीवन की शुरुआत करता है तो उसे ये जरूर पूछना पड़ता है कि आपने अपने करियर की शुरुआत कैसे की? मैंने अपने करियर की जो शुरुआत की वो अब मुझे लगता है कि आई हैव कम अ फुल सर्कल, बिकॉज मैंने अपने करियर की शुरुआत फिल्मों से की थी। बहुत से लोग ये जानते नहीं है कि जब पढ़ाई करके मैं अमेरिका गया था, वहाँ से आने के बाद मैंने एक फिल्म साइन की थी जिसका नाम था राम, जिसे सोहेल खान डायरेक्ट कर रहे थे। एंड दैट वाज सपोज्ड टू बी सोहेल्स डेब्यू फिल्म, और उसमें बहुत सारे नए कलाकार थे। फिर वो निकले, फिर कोई और आया, फिर वो निकले, फिर कोई और आया, लेकिन मैं टिका रहा उसमें। इवेंचुअली उसमें सलमान खान, पूजा भट्ट, नासिर, डायरेक्टेड बाय सोहेल खान। फिल्म का नाम था राम, जिसकी शूटिंग शुरू हुई लेकिन फिल्म बनी नहीं। क्यों? कुछ प्रॉब्लम्स थे, आई डोंट नो व्हाट, तो वो फिल्म बंद हो गई। फिर उसके बाद मैंने एक और फिल्म की। अच्छा। जिसका नाम था डम डम डिगा डिगा। वो भी शुरू हुई लेकिन कंप्लीट नहीं हुई। वो भी बन के बस रखी हुई है। फिर उसके बाद मैंने एक फिल्म की। देखो मेरी शुरुआत कितनी लंबी है, कितनी ना? कहीं लोग ज्यादा बोर ना हो जाए। क्योंकि मैं बहुत बोर हो गया अपनी शुरुआत से। फाइनली टिकाओ किस पे आया? नहीं, मैंने महमूद अंकल की फिल्म की थी। महमूद अंकल ने एक फिल्म बनाई थी दुश्मन दुनिया का, जिसमें मैंने एक ड्रग एडिक्ट का रोल किया था। वो मेरी पहली रिलीज थी, 1996 में रिलीज हुई थी वो। शुरुआत उस फिल्म से हुई, लेकिन वो फिल्म चली नहीं। अच्छा। उसके बाद बड़ा हैरान परेशान यहाँ वहाँ भटकता रहा। सब दरवाजे बंद होते रहे, सब जगह से रिजेक्ट होता रहा। फिर मैंने डबिंग शुरू की। अच्छा। एज अ डबिंग आर्टिस्ट। अच्छा जी। आपने किस सीरियल से अपनी डबिंग स्टार्ट की? शुरुआत तो मैंने की थी अलादीन टीवी सीरियल के साथ। हाँ। उसमें अलादीन की जो आवाज है वो आपकी थी? वो मेरी थी और मेरी है और आपकी ही रहेगी। हाँ, लेकिन ये कुछ आई थिंक 5 साल पुरानी बात है। तो उसमें जब मैं डबिंग के लिए जाता था तो दे वुड टेल मी कि इस तरह से बात मत करो, थोड़ी आवाज को सॉफ्ट रखो, और जीनी हमें यहाँ से ले चलो, देखो वो हमारे पीछे आ रहे। बस मुझे दिन भर यही करना, पीछे हटो, बस यही करना था। जैस्मिन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो उसमें मुझे मेरा यही काम था, लेकिन वो करने में मुझे बहुत मजा आया, बिकॉज मैं आंखें बंद करके विजुलाइज करता था। हर एपिसोड में अलादीन का किसी ना किसी के साथ झगड़ा होता था, तो बस वही थैंक यू कालीन। ये सब मुझे करना पड़ता था। थैंक यू नासिर, आपने मेरे पहले सवाल पे मुझे इतना हंसा दिया। बहुत मजा आया आपके। लेकिन मेरी शुरुआत इतनी हंसी से नहीं हुई थी, बहुत रोने से हुई पर थी। मैं ये चाहूंगी कि आप हमेशा हंसते रहें। पर एक काम करें, अभी श्रोताओं के लिए एक गीत सुना दें आपके पसंद का। मेरी पसंद का गीत? ठीक है, तो मैं आपको सुनाना चाहूंगा छू मंतर का ये गीत, गरीब जान के। गरीब जान के, गरीब जान के हमको न तुम मिटा देना, तुम्ही ने दर्द दिया, तुम्ही ने
ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना, गरीब जान के। लगी है चोट कलेजे पे उम्र भर के लिए, लगी है चोट कलेजे पे उम्र भर के लिए, तड़प रहे हैं मोहब्बत में एक नजर के लिए। नजर मिला के मोहब्बत से मुस्कुरा देना, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना, गरीब जान के। मुश्किल है अब भुला देना, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दबा देना, तुम्ही ने दर्द दिया। मिलेगा क्या जो ये दुनिया हमें सताएगी, मिलेगा क्या जो ये दुनिया हमें सताएगी, तुम्हारे बिन तो हमें मौत भी ना आएगी। किसी के प्यार को आसान नहीं मिटा देना, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना, गरीब जान के। नासिर जी, ये तो आपने अपने करियर की शुरुआत के बारे में बता दिया कि डबिंग से आपने करियर की शुरुआत करी। तो नहीं, शुरुआत मैंने फिल्मों से की, फिर आप डबिंग पे आ गए। सॉरी। आगे सीरियल्स में आपने कैसे कदम रखा? क्योंकि फिल्मों में कुछ मामला जमा नहीं और मुझे काम करना था। फिर डबिंग से निकल के मैं, चूंकि जो डबिंग करता था मैं वो एड वालों के साथ करता था, तो वो कहते थे कि यार आवाज़ तो ठीक है, शक्ल भी ठीक ठाक है, तो तुम पर्दे के सामने क्यों नहीं आते। तो डबिंग आर्टिस्ट से निकल के मैं एक मॉडल बन गया, जहाँ मैंने काफ़ी सारी एड्स की, बहुत सारे लोगों को पसंद आई। और एड्स करने के बाद जब मैं वीडियो टेस्ट के लिए जाया करता था, तो वहाँ मैं ऊट पटांग चीज़ें किया करता था, बिकॉज वीडियो टेस्ट में तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एंड आई टुक द लिबर्टी, आई सेड यार यही मौका है कि यहाँ कोई गाइडलाइंस नहीं है, यहाँ तो ये आप पे छोड़ते हैं कि आप क्या कर सकते हो। तो जो मेरे दिल में आता था मैं करता था और लोगों को वो पसंद आया, तो उन्होंने कहा यार यू आर क्वाइट वाइल्ड एंड वैकी, और तो क्या तुम एंकरिंग क्यों नहीं करते हो। बिकॉज एंकरिंग का ये था कि यू हैव टू बी वाइल्ड एंड वैकी, कि इसको स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है, बिना स्क्रिप्ट के बोले जाता है। अब देखो मैं यहीं बैठ के 2 मिनट से नॉन स्टॉप बोले जा रहा हूँ। कमाल हो गया। हाँ। तो उन्होंने कहा कि ये बोलता बहुत है, तो तुम एंकरिंग क्यों नहीं करते हो। तो फिर मैंने एंकरिंग की, और एंकरिंग में लोगों ने देख कर लगा कि शायद ये एक्टिंग भी कुछ ठीक ठाक कर ही लेगा। फिर मैंने टीवी सीरियल की। तो मेरी पहली जो टीवी सीरियल थी वो थी इट वाज अ थ्रिलर। जी, वो तो मुझे पता ही है। वो बहुत हिट सीरियल था आपका। उसके बाद एक बहुत अच्छा सीरियल आया जिसमें आपका बहुत सोबर और बहुत क्यूटी रोल था, वो था आशीर्वाद। वो नहीं भूल सकती मैं। रोल जो है वो सोबर है, क्यूटी मैं हूँ। अच्छा, वाह। नहीं, आशीर्वाद भी जो आया इट वाज, मैं कहूँगा कि इसमें लक और किस्मत का बहुत हाथ है। बिकॉज मैंने एक सैटरडे सस्पेंस किया था, जिसे देखकर राकेश सारंग जो आशीर्वाद के डायरेक्टर है, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि मैं ये सीरियल बना रहा हूँ और मुझे तब काम की ज़रूरत थी, तो मैं इनकार क्यों करता। और मैंने किया,
और यही आई थिंक फिल्मों में नाकामयाब रहकर फिर डबिंग में आना, डबिंग से एड्स में, फिर मॉडलिंग में, फिर एंकरिंग में, फिर म्यूजिक वीडियोस में, फिर सीरियल्स में और अब फिर फिल्मों में आना, आई थिंक इसका सिर्फ एक ही रीजन होगा कि मैंने कभी काम से इनकार नहीं किया जी। जो भी मिला मैंने किया। बहुत सारे लोग हैं कहते हैं कि यार हमारा तो लाइफ में कुछ नहीं होता, हम इतने सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो शायद इसलिए बिकॉज जो उन्हें मिलता है वो एक्सेप्ट नहीं करते। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि यार ये छोटा काम है या ये बड़ा काम है, मैंने ये सोचा कि मैं काम कर रहा हूँ। बड़ा छोटा कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता। और आपने हार भी नहीं मानी? वो हार मानी भी, फिर अपने आंसू पोंछे भी खुद ही। हाँ, और फिर कहा कि नहीं, खड़े हो जाओ और आगे बढ़ो, मतलब ऐसे रोते रहेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल। और उसके बाद आपको अपनी पहचान की कोई जरूरत नहीं रही, आप सबके दिलों पे छा गए। ये मैं बिल्कुल, मतलब ये कोई डायलॉग नहीं मार रही हूँ मैं, मतलब आप सबके वाकई बहुत चहीते कलाकार हैं। और उसका ज्यादा क्रेडिट मैं आशीर्वाद को दूंगा। बिल्कुल। और सिर्फ आशीर्वाद को ही नहीं बल्कि आशीर्वाद की सारी टीम को, हमारे डायरेक्टर को, राकेश सारंग को, गोविंद नामदेव को। आशीर्वाद की शूटिंग अब हम 3 साल से, तो इन 3 सालों में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत सारी अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिला है जो आपको करियर की शुरुआत में नहीं मिलता। नासिर जी, आप एक बात बताइए, ये जो सीरियल्स 3-3 साल चलते हैं, 4-4 साल चलते हैं, क्या आप लोग खुद ये नहीं सोचते कि अब इसका अंत कहाँ होगा? ऐसा होता है। पहले कुछ स्टोरी पूछते नहीं है कि भाई अब कहाँ एंड होगा ये, या मजा आता है आपको भी चलो ठीक है कर रहे हैं? नहीं, शुरू देखो आशीर्वाद का तो ये है कि जब शुरू हुई थी सीरियल तो किसी ने ये सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी हिट होगी। तो हम सोचे थे कि ठीक है एक सीरियल करने सब मिलके, फिर एक हिट हो गई। और मेरा ये मानना है कि कोई भी टीवी सीरियल हो, 1.5 साल से ज्यादा पब्लिक उसको एंजॉय नहीं करती, बिकॉज उसको 4-5 महीने लग जाते हैं टू गेट टू अ स्टेज जहां पे लोग बोलते हैं यार ये सीरियल हिट है। फिर उसके बाद और 6-8 महीने लोग उसे देखते हैं, देन दे गेट बोर्ड, बिकॉज लोग जो हैं, व्यूअर्स जो हैं, पीपल जो है, दे वांट टू चेंज। हर किसी को जिंदगी में तब्दीलियां चाहिए। और आप 1 साल अगर एक सीरियल देख रहे हैं तो आप उसको महीने में 4 बार देख रहे हैं। आप ये अंदाजा लगाइए कि 52 एपिसोड्स आप उसको साल में 52 टाइम्स देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि पीपल गेट बोर्ड, फिर कहते हैं कि कुछ और देखो, फिर दूसरी सीरियल हिट हो जाती है। तो ये उतार चढ़ाव तो होते रहता है, उसमें आप ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। ठीक है, उतार की बात छोड़ देते हैं, चढ़ाव के इस कदम पे दूसरा गीत सुन लें। जी हाँ, दूसरा गीत भी डैडी का है, वो है फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 और गाना है जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। किसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। अरे जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। किसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया, कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया। कोने कोने देखा न जाने कहाँ खो गया, कोने कोने देखा न जाने कहाँ खो गया। यहाँ उसे लाए काहे को बिना काम रे, जल्दी जल्दी ढूंढो के होने लगी शाम रे। यहाँ उसे लाए काहे को बिना काम रे, जल्दी जल्दी ढूंढो के होने लगी शाम रे। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। किसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। कोई उल्फत की नजर जरा फेर दे, कोई उल्फत की नजर जरा फेर दे। ले ले 2-4 आने जिगर मेरा फेर दे, ले ले 2-4 आने जिगर मेरा फेर दे। ऐसे नहीं चोरी खुलेगी तकरार से, चलो चलो थाने बताए जमादार से। ऐसे नहीं चोरी खुलेगी तकरार से, चलो चलो थाने बताए जमादार से।
जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। किसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। सच्ची सच्ची कह दो दिखाओ नहीं चाल रे, सच्ची सच्ची कह दो दिखाओ नहीं चाल रे। तूने तो नहीं है चुराया मेरा माल रे, तूने तो नहीं है चुराया मेरा माल रे। बातें हैं नजर की, नजर से समझाऊंगी, पहले पढ़ो पैया तो फिर बतलाऊंगी। बातें हैं नजर की, नजर से समझाऊंगी, पहले पढ़ो पैया तो फिर बतलाऊंगी। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। किसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। अरे जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। किसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। नासिर जी, एक बात पूछूं आपसे? आपका पहला गाना भी आपकी पापा की फिल्म से था, दूसरा गाना भी पापा की फिल्म से था, ये क्या चक्कर है? चक्कर ये है कि मैं जो हूँ, मैं रफ़ी साहब का बहुत दीवाना पागल सा फैन हूँ। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस वक्त हजारों लाखों लोग जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं वो भी यही कहेंगे कि वो भी रफ़ी साहब के बहुत दीवाने पागल से फैन है। बिल्कुल, बिकॉज रफ़ी साहब जैसा सिंगर तो ना कोई था और ना कभी होगा, बिल्कुल, मेरा ये मानना है। और मैंने सोचा था कि यहाँ पर आके इस प्रोग्राम में मैं आपको रफ़ी साहब के मेरी पसंद के 10 गीत सुनाऊंगा। अच्छा। लेकिन फिर मैं इतने सोच में पड़ गया कि रफ़ी साहब के इतने सारे गाने हैं, उनमें से 10 गानों को सिलेक्ट करना वो मेरे लिए बहुत मुश्किल बात होगी। तो मैंने अपनी मुश्किल को आसान करने के लिए मैंने कहा, वेल, रफ़ी साहब ने डैडी के लिए गाने गाए तो डैडी के गाने क्यों नहीं। तो एक्चुअली मैं अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। श्रोताओं, बातों के इसी दौर में मैं पहले आपको ये बता दूं कि नासिर जी प्रसिद्ध हास्य अभिनेता जॉनी वॉकर जी के साहबजादे हैं। और जिस तरह से इन्होंने अभी बताया कि रफ़ी साहब जैसा कलाकार ना कभी हुआ है ना कभी होगा, उसी अंदाज में अगर मैं ये कहूँ कि जॉनी वॉकर साहब जैसा हास्य अभिनेता ना कभी हुआ है ना कभी होगा, तो ये ज्यादती नहीं होगी, है ना? उन्होंने सीआईडी, नया दौर, प्यासा, कागज के फूल, अनगिनत अच्छी अच्छी फिल्मों से हमारा मनोरंजन किया है। और भी कुछ बहुत सी फिल्में हैं, आप बताइए ना। डैडी की फिल्मों के नाम, इतने सारे नाम एक साथ जबान पे आते हैं, लेकिन एक नाम जो बार बार आता है वो है जॉनी वॉकर। अच्छा जी। अच्छा, एक बात बताइए नासिर जी, आप इतने प्रसिद्ध अभिनेता के बेटे हैं, आपको इस इंडस्ट्री में आने में उनके नाम के सहारे कठिनाइयां हुई हैं या सहारा मिला है? अब ये जो आपका सवाल है, इसका मैं जवाब दे नहीं सकता, क्योंकि मैंने डैडी के नाम का कभी फायदा नहीं उठाया, कभी इस्तेमाल नहीं किया। मैं कभी किसी के पास जाके ये नहीं कहा कि मैं जॉनी वॉकर का बेटा हूँ, मुझे काम दो। हाँ, अगर मैं ये करता तो शायद मैं कह सकता कि हाँ, बहुत आसान रहा या बहुत कठिनाइयाँ आई। लेकिन जब मैंने ये किया ही नहीं तो मुझे खुद नहीं पता कि फायदा रहा है या नुकसान रहा है या कैसा रहा है। सिर्फ इतना है कि जो भी है, जो भी स्ट्रगल कहो आप, सक्सेस कहो आप, फेलियर्स कहो, मज़ा आया, उसका टेस्ट अच्छा लगा और आई एम एंजॉयिंग इट। और जब लोगों को जब पता लग गया कि आप उनके बेटे हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे क्या थी? यही कि आप हमेशा कॉमेडी करते रहो या? नहीं, कुछ एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं, बिकॉज जब तक लोगों को पता चल चुका था, दे ऑलरेडी न्यू मी। अच्छा। एज ए डबिंग आर्टिस्ट हो या एज ए मॉडल हो, आशीर्वाद करने के बाद भी लोगों को पता चला है। जब मैं थोड़ा फेमस हुआ, मेरे इंटरव्यूज होने लगे। पहले तो जब तक आप कुछ बनोगे नहीं, आप कुछ होगे नहीं, सामने वाला आपके इंटरव्यूज आके लेगा नहीं, आपको पब्लिसिटी देगा नहीं। तो जब उन्हें लगा कि इस लड़के को पकड़ो, टेलीविजन में ये थोड़ा चमक रहा है, इसके इंटरव्यूज लो, तो जब वो मेरे इंटरव्यूज करने आए तब उन्हें पता चला, अरे ये तो जॉनी वॉकर का बेटा है। सो यू नो, इट वाज रिवर्स हो गया। तो और ये अच्छा हुआ?
अब अच्छा हुआ बुरा हुआ आई डोंट नो, बिकॉज वही कह रहा हूँ ना कि आई डोंट नो, बिकॉज ये जो था मैंने कभी ना डैडी के नाम का इस्तेमाल किया, ना उन्होंने कभी मुझसे कहा कि मैं तेरे लिए कहीं फोन करूंगा, या मैंने उनसे कहा कि डैडी आप मेरे लिए फोन करो। तो वी ओनली शेयर अ फादर एंड सन रिलेशनशिप। हमारे रिलेशनशिप में कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है। आप उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं तो उनकी भी अपनी जिंदगी की कुछ स्ट्रगल्स रही होंगी, तो उन्होंने भी कुछ बताया होगा कि नहीं इससे बचना या मत जाओ इस इंडस्ट्री में? नहीं नहीं, ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जब वो बॉम्बे आए थे तो उनके पास, तब वो बॉम्बे था, अब तो मुंबई हो चुका है। अच्छा। जब वो बॉम्बे आए थे तो उनके पास कुछ नहीं था। तो वो कहते हैं कि जब मेरे पास कुछ नहीं था और मैं इतना कुछ कर सका, तुम्हारे पास कुछ तो है। सही बात है। तो तुम अगर कुछ भी नहीं कर सकते हो तो फिर क्या फायदा। तो हिज थिंकिंग वाज दैट कि जो भी करो अपने से करो, बिकॉज अगर मैं कर सकता हूँ, तुम मेरे बेटे हो, तुम क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा था उन्होंने। और नासिर जी, फिर क्या दोबारा डैडी की फिल्म का ही गीत हो जाएगा? डैडी के फिल्मों के ही गीत होने वाले हैं। ये जो गाना, ये गाना मुझे बहुत पसंद है। ये भी छू मंतर फिल्म से है और डेफिनेटली रफी साहब की आवाज में गाना है और मुझे ये गाना बहुत पसंद है। लब पे तेरा होए, लब पे तेरा अफसाना है, लब पे तेरा अफसाना है, क्या तुझे भी है पता, ये दिल तेरा होए, ये दिल तेरा दीवाना है, ये दिल तेरा दीवाना है। दिल की दुनिया लूट ली, ऐ हुस्न क्या कहना तेरा, अज दिल की दुनिया लूट ली, ऐ हुस्न क्या कहना तेरा, दिल की दुनिया लूट ली, ऐ हुस्न क्या कहना तेरा, हर नजर जादू भरी, हर एक अदा होए, हर एक अदा मस्ताना है, हर एक अदा मस्ताना है, क्या तुझे भी है पता, ये दिल तेरा होए, ये दिल तेरा दीवाना है। ये तेरी जुल्फे है या काली घटा छाई हुई, अरे ये तेरी जुल्फे है या काली घटा छाई हुई, ये तेरी जुल्फे है या काली घटा छाई हुई, ये तेरी आंखें है या छलका हुआ होए, छलका हुआ पैमाना है, छलका हुआ पैमाना है, क्या तुझे भी है पता, ये दिल तेरा होए, ये दिल तेरा दीवाना है। नासिर जी, आपके करियर की शुरुआत हुई थी फिल्मों से, फिर आपने बताया आपने डबिंग की, फिर एड फिल्म्स, फिर उसके बाद सीरियल्स, अब वापस आप फिल्मों में आ रहे हैं। जी हाँ, राउंड आई हैव टेकन अ सर्कल। अच्छा, बाद अब्बा मुलाहिजा होशियार, जिसमें से एक फिल्म आपके लिए आशिक। आशिक जिन्होंने देखी होगी, उसमें जो मेरा कैरेक्टर था वो बहुत अलग था अब तक जो लोगों ने देखा है। या तो उन्होंने मुझे एंकरिंग में थोड़ी ऊट पटांग चीजें करते हुए देखी होगी, या आशीर्वाद में जैसे आपने कहा एक सोबर चूची क्यूची इसीलिए तो मैं आपको नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से नासिर जी नहीं बुलाने वाली। और आशिक में जो है, जिन्होंने फिल्म देखी होगी और जिन्होंने नहीं देखी होगी, मैं उन्हें बता देना चाहूंगा कि उसमें मेरा एक नेगेटिव रोल है। हाँ, मतलब आपने भी नहीं देखी? मैं बैठूं यहाँ या ना बैठूं। तो उसमें जो है इट्स अ नेगेटिव रोल, तो लोगों को बहुत पसंद आया एंड इट वाज अ सरप्राइज, बिकॉज किसी ने तो अव्वल ना मुझे फिल्म में एक्सपेक्ट करा था और ना ही उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि ये ऐसा रोल करेगा। तो
मैं लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस रोल में भी बहुत पसंद किया। बहुत फ़ोन कॉल्स आए, बहुत लेटर्स आए और फैंस जो हैं वो कहते हैं कि आपको हमने इस किरदार में भी पसंद किया। तो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ देम। मुझे बहुत टेंशन था कि शायद एज ए नेगेटिव लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड आई वुड अगेन गिव द क्रेडिट टू माय डायरेक्टर इंद्र कुमार, जिन्होंने ये फिल्म को डायरेक्ट किया। एंड इट वाज अ ग्रेट डिलाइट टू वर्क विद इंद्र कुमार, बॉबी देओल, करिश्मा, ऑल ऑफ दीज पीपल, बिकॉज इंदु जी का मानना था कि इंसान की सूरत नहीं सीरत देखनी चाहिए। वो चाहे शक्ल से क्यूट क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका दिमाग खराब है तो वो कुछ भी कर सकता है। और अब जो फिल्म में वो एज ए हीरो है, अच्छा, हाँ, दे आर नॉट नेगेटिव। वो है मेहुल कुमार की फिल्म है कितने दूर कितने पास, और उमेश मेहरा की फिल्म है ये मोहब्बत है, और भी फिल्में हैं। और राजकुमार संतोषी की एक फिल्म ये लज्जा, जिसमें मैंने एक छोटा सा कैमियो, एक स्पेशल अपीयरेंस टाइप ऑफ रोल किया है। वो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा लोगों के लिए। अच्छा। बट अभी और फिल्मों के ऑफर्स हैं, तो लेकिन मेरा ये है कि जब तक कुछ फाइनल नहीं होता मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ। आशिक के बारे में भी किसी को पता नहीं था। आप तो बोलते ही नहीं ज्यादा। हाँ, मैं ज्यादा नहीं, अपने करियर के बारे में नहीं बोलता। वैसे तो माइक मिले तो मैं बस दिन रात बोलता ही रहूं। ठीक है। अच्छा, आपका इतना चुलबुला नेचर है, आप सेट्स पे भी ऐसे ही मस्खराना हरकतें करते रहते हैं? हाँ, मेरा ये है कि माहौल हेल्दी होना चाहिए, हैप्पी होना चाहिए, और मैं ऐसा ही हूँ। अब चाहे सेट्स पे हो, चाहे घर में हो, कहीं पर भी हो। शरारती तो स्कूल से ही, बचपन से ही था, इसलिए स्कूल में बहुत पिटाइयाँ हुआ करती थी। लेकिन तब लगता था बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन अब जाके पता चला कि नहीं, स्कूल में तो शरारत एक हद तक ठीक है, ज्यादा नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब पता लगा। अब पता लगा। तो नेक्स्ट गीत, जी हाँ, नेक्स्ट गीत जो है फिल्म पैगाम का है, और ये है कैसे दिवाली मनाए हम लाला, अपना तो 12 महीने दिवाला। वाह। ठीक है, दिवाली अभी है नहीं, चलो, पर दिवाला भी दिवाला तो है। चलिए सुनते हैं ना किसी का दिवाला निकले, बस ये गाना जरूर सुनेंगे। दिवाली मनाए हम लाला, अपना तो 12 महीने दिवाला, अपना तो 12 महीने दिवाला। हम तो हुए देखो ठन ठन गोपाला, अपना तो 12 महीने दिवाला, अपना तो 12 महीने दिवाला। हम रोज मेहनत करें, अरे यारों को देखो तिजोरी भरे, दिन रात हम तो गुलामी करें। अरे फोकट में ये सांड खेती चरें, धन पे हमारे है सेठों का ताला, अपना तो 12 महीने दिवाला, अपना तो 12 महीने दिवाला। कैसे दिवाली मनाए हम लाला, अपना तो 12 महीने दिवाला, अपना तो 12 महीने दिवाला। खुद तो खिचड़ी ही खाते रहे, अरे हलवा लफंगे उड़ाते रहे, हम मुफ्त झाड़ू लगाते रहे। गंगा में गधे नहाते रहे, दाता तेरी अक्ल को, दाता तेरी अक्ल को है काए झाला, अपना तो 12 महीने दिवाला, अपना तो 12 महीने दिवाला। कैसे दिवाली मनाए हम लाला, अपना तो 12 महीने दिवाला, अपना तो 12 महीने दिवाला। नासिर, आपके डैडी का नाम है जॉनी वॉकर, और जहाँ तक
मुझे पता है फैमिली नेम है काजी और आपका नाम है नासिर खान, ऐसा क्यों? ऐसा इस तरह हुआ, जब मैंने शुरुआत की थी तो मेरा नाम सिर्फ नासिर आता था और बहुत सारे लोगों ने कहा था कि बहुत छोटा है नासिर, इनकम्प्लीट सा साउंड करता है, यू शुड ऐड समथिंग टू इट। तो मैंने सोचा कि मैं क्या लगाऊं, तो काजी तो मुझे लगाना नहीं था। बोले कि मैं बोला नहीं, काजी एकदम बहुत डजंट साउंड नाइस, नासिर काजी डजंट साउंड गुड फॉर द फिल्म्स। तो बहुत सारे लोगों ने कहा नासिर वॉकर कर दे। मैंने कहा नासिर वॉकर, बोला नहीं, फिर वो सेम डैडी के टाइप का ब्रैकेट, आई सेड कुछ और लगाता हूँ मैं। फिर जब शिमला गया था, जिसका था हिमाचल प्रदेश गया था, शिमला वहाँ पे गया था, तो वहाँ पे स्कूल की कुछ लड़कियों ने मुझे पकड़ लिया था एंड कुछ 15-20 लड़कियाँ थी एंड दे कॉट मी एंड दे वांटेड माय ऑटोग्राफ। तो जब मैंने लिखा विथ लव नासिर, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको नासिर खान लिखना है। आई सेड नहीं बाबा, मैं खान नहीं हूँ, मैं सिर्फ नासिर हूँ। बोले नो, वी डोंट केयर, फिल्मों में सारे खान हिट हैं, आप टीवी में हिट हो तो आप भी खान हो। मैं बोला ये तो जबरदस्ती हो गई भैया। तो बोले नहीं, यू हैव टू राइट खान। और यकीन मानिए, जब तक मैंने खान लिखा नहीं, उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं। आपका नामकरण हो गया हिमाचल में? हाँ, शिमला में। ओह, शिमला में। तो मैंने उनसे पीछा छुड़ाने के लिए कि ठीक है मैं नासिर खान लिख देता हूँ। और जब मैंने नासिर खान लिखा तब बोला गया एंड देन आई सेड व्हाई नॉट। आई सेड दिस इज व्हाट पीपल वांट, अगर उनको यही चाहिए और यही चलता है तो चलो हम भी निकल पड़ते हैं, यही सही है। तो मैं भी थोड़ा थोड़ा निकल रहा हूँ। निकल चुके हैं बहुत। मुझे तो जॉनी वॉकर साहब का पता है, बट आप कुछ और बता रहे थे मुझे कि और भी रिलेटिव्स हैं जो आपके इस फील्ड में हैं। जी हमारे हाँ, श्रोताओं को बताइए। जी हाँ, डैडी के साथ मम्मी ने भी 7-8 फिल्मों में काम किया है। उनकी एक बहुत पुरानी फिल्म थी अनमोल घड़ी, अच्छा, जिसमें उन्होंने एक बचपन का रोल किया था, नूरजहान के बचपन का रोल किया था। ओह, और 2 बीघा जमीन में भी है, आर पार में भी है डैडी के ऑपोजिट। अच्छा। तो ऐसे मम्मी ने एक फिल्म मीना कुमारी के साथ भी की थी, उस फिल्म का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो मम्मी ने 7-8 फिल्में की हैं। और मम्मी की जो बड़ी सिस्टर है शकीला आंटी, ओह, हाँ, वो मम्मी की बड़ी सिस्टर हैं। जी हाँ, शकीला आंटी ने भी काफी सारी फिल्में की हैं और शकीला आंटी को तो सब जानते हैं। बिल्कुल। और मम्मी की जो छोटी सिस्टर है गजल आंटी नसरीन, उन्होंने भी 3-4 फिल्में की हैं। और डैडी के जो भाई हैं, छोटे भाई टोनी वॉकर, कमालदीन चाचा, उन्होंने भी काफी फिल्मों में काम किया है। वो डैडी के साथ एक फिल्म में थे, जॉनी वॉकर, ही वाज प्लेइंग डैडीज फ्रेंड इन दैट। और बाद में चल के कमालदीन चाचा बिकेम अ प्रोड्यूसर। उन्होंने काफी सारी फिल्में एज ए प्रोड्यूसर बनाई हैं। और डैडी के जो छोटे भाई थे वही चाचा, वो भी फिल्मों में थे। उनका नाम हुआ करता था विजय कुमार। अच्छा, उन्होंने वहीदा आंटी के साथ 3-4 फिल्में एज ए हीरो की। अच्छा। और बस ये पूरा सिलसिला चलता रहा। आपकी जिंदगी सेट्स पे बीती कुछ बचपन? नहीं, मेरा कोई बचपन कोई भी सेट पे नहीं बीता, बिकॉज जब तक मैं पैदा हुआ था डैडी ने फिल्मों में काम करना बहुत कम कर दिया था। अच्छा, हाँ। पता लगा एक बड़ा कलाकार आने वाला है। नहीं, वो तो जब पैदा हुआ था तब भी छोटा था, अभी भी छोटा हूँ। तो नहीं, तब डैडी ने फिल्मों में काम बहुत कम कर दिया था। एंड उनका ये था, ही ऑलवेज केप्ट अस अवे फ्रॉम द फिल्म लाइन। उनका था कि आप पहले पढ़ाई पे ध्यान दो, एजुकेशन पे ध्यान दो, इस लाइन में मत पढ़ो। जब मैंने एजुकेशन भी कंप्लीट की थी 10th के बाद, मैंने उनसे कहा था कि मुझे फिल्मों में आना है, तो डैडी ने मुझसे यही कहा था कि मैं तुम्हें कुछ भी करने के लिए रोकूंगा नहीं लाइफ में, तुम सिर्फ मुझे लाके एक डिग्री दो, शो मी अ डिग्री, किसी भी चीज में एक डिग्री लाके दो, फिर तुम्हें जो करना है करो। तो आपने डिग्री लाकर दी या पढ़कर दी? मैंने पढ़कर दी, फिर लेकर आया मैं 6-7 साल अमेरिका में रहा। वहाँ पे मैंने कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग इन आर्किटेक्चर, जिसे शॉर्ट में कहते हैं कैड। वो इंजीनियरिंग में भी होता है, आर्किटेक्चर में भी होता है। मैंने आर्किटेक्चर में किया और उसके बाद मैंने डिग्री डैडी को दिखाई कि ये लीजिए, मैं पास हो गया हूँ विद फ्लाइंग कलर्स, जो कभी यहाँ स्कूल में नहीं हुआ था। तो इसे ठीक है, अब जो तुम्हें करना है करो। इस एक्टिंग के माहौल से दूर भी एक इंसान अलग अपने लिए होता है ना? तो आपकी क्या हॉबीज हैं? हाँ, मेरी जो हॉबीज हैं वो ज्यादा तो है नहीं, बिकॉज आई एम अ लोनर बेसिकली इन लाइफ। मेरे ज्यादा कोई दोस्त है नहीं।
वो कहते हैं ना कि he who has many friends has no friend. मेरा वो किस्सा है. हंसी मजाक सबसे है, दोस्ती सबसे है, यारी सबसे है, सेट पे जाना, मस्ती मजाक. लेकिन घर जब आता हूँ मैं अकेले आता हूँ मैं, और आके रेडियो सुनता हूँ. वाह. मेरी जो सबसे बड़ी हॉबी है वो है रेडियो सुनना. सुबह उठ के रेडियो सुनता हूँ, मैं नहाते वक्त रेडियो सुनता हूँ, मैं गाड़ी चलाते वक्त रेडियो सुनता हूँ. और जब मैं छोटा हुआ करता था, जब मैं स्कूल में हुआ करता था, जब जल्दी सोना जब जल्दी सोना होता था कितना होता था, तो मैं रेडियो सुन सुन के सोता था. सच्ची? हाँ, लोरी वोरी कुछ नहीं? 11:30 को खत्म होता था. अरे वाह. उसके साथ मेरी भी आंखें बंद होती थी. वाह श्रोताओं, देखिए ये कितनी अच्छी बात इन्होंने कही, जबकि आजकल लोग टीवी की तरफ भाग रहे हैं, बट वाकई एंटरटेनमेंट का सही जरिया रेडियो है. मेरे पास एक छोटा सा ट्रांजिस्टर है जिसे मैं अपने सेट्स पे लेके जाता हूँ, और जो भी एक्टर है, जो भी मेरे साथ काम करता है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि मैं सबको परेशान करता हूँ, बिकॉज़ वो लोग को समझ में आता यार तू रेडियो कैसे सुनता है. आई हैव अ स्मॉल ट्रांजिस्टर जिसे मैं लेके घूमता हूँ. तो ठीक है नाजिर, रेडियो के जरिए ही सुनाते हैं एक और गीत. जी हाँ, ये भी डैडी का गाना है. फिल्म है चोरी चोरी और गाना है ऑल लाइन क्लियर. ऑल लाइन क्लियर, ऑल लाइन क्लियर, ऑल लाइन क्लियर. आगे बढ़ो आगे चलो, छोटी सी ये अल्टन पल्टन फौज है मेरे घर की, साथ हमारे तोप का गोला, बात नहीं है डर की. ऑल लाइन क्लियर, ऑल लाइन क्लियर, लाइन क्लियर है बाय. कभी खाली गया ना निशाना, मुझसे टकराएगा क्या जमाना. कभी खाली गया ना निशाना, मुझसे टकराएगा क्या जमाना. हाय रे दुनिया और दुनियादारी, आखिर पड़ा सर झुकाना. पापा. अरे चुप. ऑल लाइन क्लियर, ऑल लाइन क्लियर. आगे बढ़ो आगे चलो, छोटी सी ये अल्टन पल्टन फौज है मेरे घर की, अरे साथ हमारे तोप का गोला, बात नहीं है डर की. ऑल लाइन क्लियर, ऑल लाइन क्लियर, लाइन क्लियर बाय. गाते हुए हम चले हैं, ये ना पूछो बड़े दिल जले हैं. गीत गाते हुए हम चले हैं, ये ना पूछो बड़े दिल जले हैं. दिल में बिठा लो ऐ दुनिया वालों, हम भी बड़े मन चले हैं. पापा. है तेरे की. ऑल लाइन क्लियर, ऑल लाइन क्लियर. आगे बढ़ो आगे चलो, छोटी सी ये अल्टन पल्टन फौज है मेरे घर की, साथ हमारे तोप का गोला, बात नहीं है डर की. ऑल लाइन क्लियर, ऑल लाइन क्लियर, लाइन क्लियर बाय. नासिर, जिंदगी में बहुत रंग होते हैं, रस होते हैं, आपको पता होगा. श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, है ना? गन्ने का रस. गन्ने का रस तो बेस्ट होता है. बेस्ट होता है जी, बेस्ट. तो वो श्रृंगार रस से आपका कुछ कनेक्शन है? अभी क्या बताऊं मैं. हाल ही में नहीं, अभी तो काफी वक्त हो गया है. अच्छा. शादी हो चुकी है मेरी. आपकी शादी हो चुकी है? हाँ. मैं नासिर जी बोलना शुरू कर दूं? और एक प्यारी सी बेटी भी है मेरी. 30 नवंबर को वो पैदा हुई थी, और 8 अक्टूबर 99 को मेरी शादी हुई थी. वाह. तो अब आप फैमिली लाइफ के साथ इतनी एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं? आप बिजी रहते होंगे बहुत मुश्किल है. मेरे लिए तो खैर इतना मुश्किल नहीं है जितनी मेरी वाइफ के लिए है, बिकॉज शी हैज टू डील विद इट. मेरी जो लाइफ थी वो तो
चली रही है, उसे एडजस्ट करना पड़ रहा है मेरे साथ। तो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट कि फैमिली लाइफ को भी किस तरह मेंटेन करना चाहिए, प्रोफेशनल लाइफ को भी किस तरह मेंटेन करना चाहिए, और बस कोशिश जारी है। और जैसे कुछ आर्टिस्ट जैसे कहते हैं ना कि मैंने एक दिन बांध लिया कि ये दिन मैंने अपनी फैमिली को देना है, आपने ऐसा किया है? मैंने हर दिन बांध लिया है। मतलब आप हर दिन 11:30 के बाद पहुंचते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं कि मैं हर दिन 11:30 के बाद पहुंचता हूँ, बट मेरा ये है कि रोज हर दिन फैमिली के लिए होना चाहिए। बिकॉज जो हमारा प्रोफेशन है ये हमारी लाइफ नहीं है, जो हमारी फैमिली है वो हमारी लाइफ है। प्रोफेशन इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप जिंदगी भर तो काम नहीं करेंगे ना, एक दिन तो आपको रिटायर करना है, तो रिटायर करके आप फैमिली के पास ही जाएंगे। बिल्कुल सही। तो उस दिन के लिए क्यों वेट करना? सही बात। मेरा ये मानना है कि मेरा हर दिन फैमिली के लिए, और मैं वक्त निकालता हूँ काम के लिए, वो भी मैं काम फैमिली के लिए करता हूँ। बहुत सही, बहुत अच्छी बात कही आपने। आप शूटिंग के दौरान आउटडोर्स में भी जाते होंगे जी, और मेरे ख्याल से कई जगहों पे गए होंगे। आपको भारत में, हिंदुस्तान में आपको कौन सी जगह ज्यादा पसंद आई? मुझे बहुत पसंद आई थी जब मैं एक रोड शो कर रहा था, तो मैं हिमाचल प्रदेश गया था। कुल्लू मनाली, शिमला, धर्मशाला, डलहौजी, ये सब जगह मुझे बहुत बेहद पसंद आई, एंड आई थिंक इट इज ब्यूटिफुल। अच्छा, इस जिंदगी के साथ कुछ रिग्रेट्स हैं आपके मन में कि ये ना हुआ होता, या मैं इसको ये बदल देता, या काश ऐसा ना होता? मेरा ये हिसाब है कि मैं जिंदगी में कभी रिग्रेट्स लेके चलता ही नहीं हूँ। बिकॉज अगर आप कुछ कर रहे हो तो यू हैव टू बी श्योर अबाउट इट, और जब तक मैं श्योर नहीं हूँ मैं नहीं करता। और अगर मैं किसी भी चीज़ के बारे में श्योर हूँ, और अगर मैंने किया और वो नाकामयाब रही, तो रिग्रेट करने की जरूरत क्या है? वाई शुड आई रिग्रेट अबाउट इट? नहीं हुआ, ठीक है, कुछ और करेंगे। आई थिंक दैट इज वॉट हैज गॉट मी टिल हियर टुडे। अगर मैं पहले ही गिव अप कर देता, पहले अगर मेरी लाइफ में रिग्रेट्स होते कि राम नहीं चली, बनी नहीं, वो नहीं बनी, डमडम डिगा डिगा, दुश्मन दुनिया का नहीं चली, तो फिर तो मैं शायद वापस अमेरिका भाग गया होता हार मान के, और रिग्रेट करके ज़िंदगी में कि मेरा कुछ नहीं हुआ। तो रिग्रेट मैं लाइफ में करता नहीं हूँ, कि जो भी अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, टेक इट एंड गो। एंड बैड थिंग्स जो है, जो बुरे एक्सपीरियंस होते हैं, वो उसी से हम सीखते हैं। अच्छे एक्सपीरियंस को हम 2-3 महीने में भूल जाते हैं। और मैं लकी हूँ कि शुरुआत में जितनी बुराइयां थी, जितनी ही बैड एक्सपीरियंस थे, वो शुरू में ही हो गए, निकल गए। तो अब उनको झेलने की जरूरत नहीं है। और अब अगर होता भी है तो झेल चुके हैं ना, तो प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, एक्सपीरियंस तो आ ही गई है। लाइफ मस्ट गो ऑन। ठीक है, तो शो मस्ट गो ऑन। तो फिर गाना मस्ट गो ऑन। गाना मस्ट गो ऑन। ये गाना आपके लिए, मिस्टर एक्स का लाल लाल गाल। जान पे है लागू, देख 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 दिल पे रहे काबू, चोर 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 भाग परदेसी बाबू। लाल लाल गाल जान पे है लागू, देख 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 दिल पे रहे काबू, चोर 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 भाग परदेसी बाबू। मोर 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 ये तो है दिलो जिगर के, पीले 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 इनके बाल है निराले, नीले 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 इनकी अखड़ियों के प्याले। चोर 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 ये नहीं है मालो सर के, मोर 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 ये तो है दिलो जिगर के, पीले 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 इनके बाल है निराले, नीले 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 इनकी अखड़ियों के प्याले। अजनबी पे बेधड़क खुली सड़क चलाते हैं ये जादू। लाल लाल गाल लाल लाल गाल जान के है लागू, देख 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 दिल पे रहे काबू, चोर 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 भाग परदेसी बाबू।
मान 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 मेरी जान मेरा कहना, इनकी चाल ढाल के ख्याल में न रहना। हाय 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 ये निगाहों का निशाना, वाय 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 कोई तीर खाना जाना। मान 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 मेरी जान मेरा कहना, इनकी चाल ढाल के ख्याल में न रहना। अजनबी पे बेधड़क खुली सड़क चलाते हैं ये गाँव धूल लाल लाल गाल, लाल लाल गाल जानते हैं नादू। तो देख 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 दिल पे रहे काबू, चोर 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 भाग पर जैसी बाबू। हर कलाकार का रंगमंच से कहीं ना कहीं कुछ ताल्लुक रहता है, या चाहे वो कुछ भी ना हो तो बचपन में ही उन्होंने कुछ स्टेज प्लेस किए होते हैं, जिससे कि वो एक वो होता है ना कि कलाकार की अंदर की जो भावना होती है वो बचपन से कहीं ना कहीं उभरती है। तो आपका कुछ रंगमंच से ताल्लुक रहा है? बिल्कुल नहीं। मैंने लाइफ में कभी थिएटर किया नहीं, कभी स्टेज पे गया नहीं, और ना ही मैं जाके प्लेस देखता हूँ। हाँ, एक चीज मुझे करनी थी, जो मतलब वो है कि टू बी ऑन रेडियो। आई ऑलवेज वांटेड टू बी ऑन रेडियो। सच में? हाँ, आई नेवर न्यू कि क्या होता है जो लाइव रेडियो पे जाना और बोलना विदाउट एनी मिस्टेक्स, विदाउट एनी फंबल। तो मुझे वो करने का एक है, बिकॉज थिएटर करने का इतना शौक नहीं है मुझे। बाकी सब एंकरिंग किया, डबिंग किया, वो सब टच एंड गो हो चुका है मेरा। रेडियो कभी नहीं किया था मैंने। तो हो गया ना। वही तो कह रहा हूँ कि ये आज हो गया। आज हो गया। इट इज द फर्स्ट टाइम दैट मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे बहुत मजा आ रहा है, बिकॉज अब मुझे इसका भी एहसास हो गया कि ये कैसा होता है। ठीक है, कैमरा के सामने एक्टिंग तो सभी करते हैं, लेकिन माइक के सामने इस तरह से बैठकर बोलना, रेडियो के सामने, ये कभी नहीं किया था। और कितना अजीब लगता है कि श्रोता हमारे सामने नहीं होते हैं, फिर भी हाँ, हम उनके कितने करीब होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं देख रही हूँ कि आप माइक छोड़ नहीं रहे हैं, हाथ रखा हुआ है आपने माइक पे। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तो नहीं, लाइक आई टोल्ड यू कि मुझे हमेशा से फिल्मों का शौक था, थिएटर का शौक नहीं था। और एक्टिंग का ये है कि आप जितना करेंगे आप उतना सीखेंगे। ठीक कह रहे हैं आप। आप सवाल पूछेंगी या मैं आपसे एक सवाल पूछूं? आप मुझे पूछ सकते हैं, हालांकि आपने अभी तक मुझे मेरा नाम नहीं पूछा है। मुझे पता है आपका नाम प्रतिभा जी। ठीक है श्रोताओ, इसी के साथ अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ डैडी का वो फेमस गाना, जिसे लो 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 कल लो बात। जी, कौन सी बात? तेल मालिश वाला। मालिश? हाँ, तेल मालिश चंपी। तो लीजिए ये गाना प्यासा फिल्म का। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। मालिश, तेल मालिश। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। तेल मेरा है मुस्की, गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। सुन 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 अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन 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 अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए, काहे घबराए काहे घबराए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। प्यार का हो बेझगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। सुन 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 अरे बाबू सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन 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 अरे बाबू सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण।
लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। काहे घबराए, काहे घबराए, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। नासिर, वैसे तो आप खुद ही कलाकार हैं और आप बहुतों के फेवरेट हैं, मगर आपके भी अपने फेवरेट्स होंगे, है ना? हीरोइंस, हीरो, डायरेक्टर्स। वैसे तो बहुत सारे फेवरेट है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा फेवरेट कौन से, पुराने वाले कि अब के जमाने के? दोनों में आपने जिनको अपने दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर दिया हुआ है। सॉफ्ट कौन? देखो, दिलीप अंकल। मतलब ऐसा कोई एक्टर नहीं है जो एक्ट करता हो और दिलीप कुमार को पसंद नहीं करता हो। आई थिंक दिलीप अंकल इज द बेस्ट, द ग्रेटेस्ट। तो नेचुरली हिम, मैं दिलीप अंकल की हर फिल्म मैंने देखी है। पुरानों में तो वही है फॉर मी, दिलीप कुमार, जॉनी वॉकर। उनका तो खैर उसका तो जवाब ही नहीं है। आई ऑल्सो लाइक महमूद अंकल। महमूद अंकल इज ऑल्सो वेरी गुड। हीरोइंस में, पुरानी हीरोइंस में आई लाइक मधुबाला। आई लव वहीदा रहमान। आई लव वहीदा रहमान। आई थिंक बहुत खूबसूरत, क्या कहते हैं ना, डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी, दैट इज वहीदा आंटी। और इतने सारे हैं डायरेक्टर्स में तो, सारी जैसे गुरुदत्त की सारी फिल्में हो या बिमल रॉय की फिल्में हो, और देयर इज सो मेनी डायरेक्टर्स आर देयर इन द ओल्ड टाइम्स। देयर इज राज खोसला, उनकी सारी फिल्में हो। और आई एम लकी कि जिन जिन डायरेक्टरों के साथ मैं काम कर रहा हूँ, जैसे राजकुमार संतोषी हो, इंद्र कुमार हो, एन चंद्रा हो, देयर इज मेहुल कुमार, जो अच्छे हैं। विद्यु विनोद चोपड़ा भी हैं, जॉन मैथ्यू मथन जिन्होंने सरफरोश फिल्म बनाई थी, वो भी बहुत अच्छे हैं। आई लव डेविड धवन। डेविड धवन के साथ काम करने का मुझे एक मौका चाहिए, बिकॉज मुझे डेविड की सारी फिल्में पसंद आती है। मुझे भी चाहिए। यू नो, बिकॉज आपको सोचने की जरूरत नहीं है। हीरोइंस जो है आज की तारीख में, ऑफ कोर्स आई लाइक काजोल, आई लाइक सोनाली बेंद्रे, आई लाइक रानी मुखर्जी, प्रीति जिंटा मुझे पसंद है। और हीरोज में से तो आई लाइक शाहरुख, आई लाइक सलमान, अजय देवगन इज देयर, सारे दे ऑल आर गुड, बट माय फेवरेट दैट यू वुड से के इज आमिर खान। बिकॉज आमिर का मुझे जो फिल्में करता है आमिर, और जिस तरीके से ही हैज वर्कड हिज करियर, यू नो, कि ज्यादा काम नहीं करो, ज्यादा फिल्में नहीं करो, एंड इफ यू सी आई ट्राई टू मेंटेन इट लाइक दैट। बिकॉज आशीर्वाद इतना बड़ा हिट होने के बावजूद भी मैंने ज्यादा सीरियल नहीं की। मैंने उसके बाद सिर्फ एक और की थी, कसक। और फिल्म भी मैंने, ऑफर्स बहुत सारे आते हैं, लेकिन आई एम वेरी सिलेक्टिव। आपको एक बात बताऊं, आमिर और आप में एक सिमिलैरिटी है। क्या है? नहीं पता ना आपको? आमिर बहुत क्यूट है। ठीक है, चलिए इसी क्यूटनेस को बरकरार रखते हुए, चूंकि हम बात करें मेरे फेवरेट डायरेक्टर और मेरे फेवरेट चीजों की, तो डैडी के गानों में से मेरा फेवरेट गाना जो मुझे बहुत पसंद है वो है फिल्म सीआईडी का ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बम्बे मेरी जान। हा हा हो ही हा हा। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बम्बे मेरी जान। कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्राम में, कहीं मोटर, कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्राम में, कहीं मोटर, कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। इंसान का नहीं कहीं नामो निशान, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। दिल मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान।
कहीं सट्टा कहीं पत्ता, कहीं चोरी कहीं रेस, कहीं डाका कहीं फाका, कहीं ठोकर कहीं ठेस। कहीं सट्टा कहीं पत्ता, कहीं चोरी कहीं रेस, कहीं डाका कहीं फाका, कहीं ठोकर कहीं ठेस। बेकारों के है कई काम यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। बेघर को आवारा यहाँ कहते हंस हंस, खुद काटे गले सबके कहे इसको बिजनेस। बेघर को आवारा यहाँ कहते हंस हंस, खुद काटे गले सबके कहे इसको बिजनेस। एक चीज के है कई नाम यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। बुरा दुनिया को है कहता, ऐसा भोला तो न बन, जो है करता वो है भरता है यहाँ का ये चलन। बुरा दुनिया को है कहता, ऐसा भोला तो न बन, जो है करता वो है भरता है यहाँ का ये चलन। दादागीर नहीं चलने की यहाँ, ये है बॉम्बे, ये है बॉम्बे, ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है आसान जीना यहाँ, सुनो मिस्टर सुनो बंधु, ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। नासिर, आपसे बात करने का तो मुझे बहुत मन कर रहा है, और मैं सच बता रही हूँ बहुत मन कर रहा है और बातें करने का, मगर आपने बताया ना कि आप 11:30 बजे के बाद मुझे झेल नहीं पाएंगे, इसलिए मैं पहले ही चली जाती हूँ, रात हो जाएगी ना। सारे जो हमारे सुनने वाले हैं, मैं उम्मीद रखता हूँ कि उन्हें मेरी पसंद के गाने पसंद आए होंगे, और जो भी मैंने इतनी हंसी मजाक यहाँ पर की है, उसे सुनकर शायद वो भी थोड़े हंस रहे होंगे। Because you should spread happiness and be happy, and thank you very much. Thanks anyway. Bye. सेल्यूलॉइड के सितारे, इस प्रोग्राम में अभी आप टेलीविजन और फिल्म जगत से जुड़े कलाकार नासिर खान से प्रतिभा शर्मा की ये बातचीत सुन रहे थे। इस कार्यक्रम के निर्माण में तकनीकी सहयोग दिया कैलाश नाथ वर्लीकर ने, प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का था, और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।